नमस्कार और जय मसीह के दोस्तों। मैं फिर से इवांजलिस्ट एलन मार्डी आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष दिन में। परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों। हाँ, अभी हमारे यहाँ पर बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ चल रही है। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो किसी के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। बहुत सारी समस्याएं होते हुए भी परमेश्वर का वचन हमें इनकरेज करता है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साह करता है और कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हर वो दिन जो हमारे सामने चल कर आती है, हमारे सामने आती है, वो दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ कि आप लोग निराश ना हो जाएं। और प्रभु कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हर एक चीज़ जो यहोवा बनाता है, यहोवा ने बनाया है। हर एक चीज़ जो ईश्वर ने हमें दिया है, वो सब अच्छा है प्रियो। मनुष्य के दिए हुए चीज़ खत्म हो सकते हैं, मनुष्य के बनाए हुए चीज़ का एक वैलिड होता है, लेकिन परमेश्वर ने जिस चीज़ को बनाया है वो अनंत काल के लिए है प्रियो। सो आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है, मैं आप लोगों को से कहना चाहता हूँ, आनंद करें और प्रभु को कहे, प्रभु आज के लाइफ के लिए, आज की ज़िंदगी के लिए जो आपने मुझे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें। तो आज का मेरा विषय है, हम कुछ वचन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से कुछ बातों को हम सीखेंगे। जो तो हम अभी घर में बैठे हैं और हम हर एक जो कलीसियाँ जाते हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन भी परमेश्वर का वचन है हम हर एक के लिए। और उसने अपने वचन में कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा प्रियो। आज परमेश्वर हमारे बीच में है, चाहे हम इकट्ठे हो पाए ना पाए, लेकिन हर एक लोग हम एक दूसरे को प्रार्थना में याद करते हैं। हमारे देश को, अपने लोगों को हम प्रार्थना में याद करते हैं और करेंगे भी। आज का विषय हम पढ़ना चाहते हैं आप लोगों के लिए, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 21 वचन से लेके मैं 25वें वचन तक आज आप लोगों के सामने में मनन के लिए रखना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मरकुस लिखित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 21 से 25 वचन तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवार पर रखी जाए? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और ना कुछ गुप्त है, पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रिय, आज के मनन के लिए मैंने ये अध्याय को चुना है, मरकुस लिखित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 21 से लेकर 25वें वचन तक। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को सिखाना चाहता है। जो सुसमाचार आज आपने और मैंने पाया है, जो सुसमाचार, जो उद्धार, मुक्ति, क्षमा जिसको हमने पाया है, जो सुसमाचार हमें मिला है किसी के द्वारा, वो सुसमाचार सिर्फ अपने तक सीमित ना रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने तक सीमित ना रखें, अपने आप तक उसे ना रखें, अपने रूम में या तो फिर कोठरी में उसे बंद करके ना रखें, लेकिन उस सुसमाचार को लोगों के सामने हमें लेके आना है प्रियो। आज हर इस व्यक्ति को जानना है कि आपका उद्धार कैसा हुआ है, आपका जिंदगी कैसा बदला, आप मसीह यीशु को कैसे जाने। ये जो सुसमाचार हमारे जीवन में आया, और आज वो सुसमाचार सिर्फ हमारे में सीमित नहीं होना चाहिए। आज वही सुसमाचार उन लोगों को भी जरूरत है जो आज तक प्रभु यीशु को नहीं जानते हैं या तो फिर उसको ग्रहण नहीं किए हैं। प्रियो, हमें सुसमाचार इसलिए दिया गया है, हमारे जीवन में सुसमाचार का वचन, परमेश्वर का वचन इसलिए बोया गया है कि हम क्या करें, हम एक ज्योति के समान, ना ज्योति के समान
दूसरों को भी दिखाई दे, दूसरों तक भी उस लाइट को हम पहुंचाएं। सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन उस उजाले को दूसरों तक भी पहुंचाएं। लोग भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को देख सके और उसको मुक्तिदाता करके, उद्धारकर्ता करके विश्वास कर सके। इसलिए हमें सुसमाचार दिया गया है, ठीक है। और उसका ऊपर वचन अगर हम पढ़ते हैं, 4:20 वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 4:20 में इस प्रकार से लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोया गया वो ये है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आज वचन को एक बीज के समान कहा गया है। बीज के समान, जैसे एक किसान बीज बोता है और वो अंकुरित होकर निकलता है और एक फलदायी वृक्ष बन जाता है, तो इसी प्रकार से सुसमाचार को जो है वो एक बीज के समान दिखाया है यहाँ पर। ठीक उसी का नीचे हम लोग जब पढ़ते हैं, कहता है कि दिए के साथ में भी इसको तुलना किया गया है, दीपक, दिए से भी इसको तुलना किया गया है। और कहता है, उसने उससे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखें? वो चाहता है कि जो सुसमाचार हमको सुनाया गया है वो हम एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे को प्रकट करें। यही हमारा मसीही काम है, प्रयोग। उसके बाद में 22वें वचन कहता है कि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट की जाए। हर एक चीज प्रकटीकरण के लिए है, हर एक चीज जो है वो प्रकटीकरण के लिए है, वो लोगों के सामने में लेके आने के लिए है। प्रयोग आज हमको एज अ मसीही हमें एक दूसरे के सामने में मसीह को प्रकट करना है, मसीह को बताना है। अपनी गवाही के द्वारा हो, अपने चाल चलन के द्वारा हो, अपने रहन सहन के द्वारा हो, हर एक चीज के द्वारा हम लोग को क्या करना है? मसीह को प्रकट करना है, मसीह को प्रकट करना। और यही परमेश्वर का उद्देश्य भी है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम मसीह को प्रकट करें। उसके बाद 23वें वचन में कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। प्रयोग उसके बाद बहुत ही अच्छी वचन लिखा है हम लोगों के लिए, कहा है जिसके यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। और मैं आशा करता हूँ हम हर एक के पास कान है, हम हर एक के पास में कान है, हम हर एक को सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह फिर भी कहता है कि जिसके पास कान हो वह सुन ले। प्रयोग आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, आज हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन उसको हम अपने हृदय में उसे नहीं रखते हैं। हम सुनते तो है कई बार, शायद आपने भी कई बार वचन को सुना है चर्च में, मंडली में, कलीसिया, पास्टर, इवेंजलिस्ट के द्वारा कई बार आपने वचन को सुना, लेकिन शायद उसको आपने नहीं रखा। सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम है कि सुनना कितना महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा है कि हमें एक मुंह और दो कान इसलिए दिया गया है कि हम कम बोले और ज्यादा सुने। प्रियो, ज्यादा सुने। इसीलिए कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हम सुनते हैं कई बार और उसे हम भूल जाते हैं, उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग सुनते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, ठीक है। फिर उसने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ साथ में यह भी जरूरी है कि हम क्या सुनते हैं। आज बहुत सारे चीजें इस दुनिया भर में फैली हुई है, बहुत सारी चीजें चल रही है। आपके आस पास में भी आप क्या सुनते हैं, आपके पड़ोसी आपको क्या सुनाते हैं, आप क्या सुनते हैं, बहुत मायने रखता है। सुनना, मसीह कहता है सुनना बहुत जरूरी है, जिसके कान हो वह सुन ले। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि आप क्या सुनते हैं, प्रतिदिन क्या सुनते हैं। परमेश्वर का वचन सुंदर से कहता है, रोमी उसका 10:17 वचन कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रिय, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये फोकस किया, इसको बहुत ही एम्फसाइज किया, इसको दिखाया कि सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। कुछ दिन पहले हम लोग
मेरे दोस्त लोगों से, भाई लोगों से मैं बातचीत कर रहा था और हम लोग एक विषय में बातचीत कर रहे थे। वो था हमारा विश्वास। हमारा विश्वास को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे जीवन में अगर राई के दाने के समान में तुम्हारा विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कहो, वो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। राई के दाने के समान कहता है, ठीक है। लेकिन आज हमारा विश्वास को हम कैसे बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं कैसे? ये बढ़ता भी है विश्वास। क्या आपको पता है ये आपका विश्वास बढ़ सकता है? और कैसे बढ़ सकता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपका विश्वास तब बढ़ता है जब आप उसको सुनते हैं, परमेश्वर को सुनते हैं, या तो फिर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। आप जितना अधिक परमेश्वर को जानेंगे उतना आपका जो विश्वास है उसके प्रति बढ़ेगा प्रिय, उतना अधिक आपका विश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए यीशु ने बहुत ही महत्व दिया है इस चीज को कि आप सुने, लेकिन ये भी कहता है कि आप क्या सुनते हैं उसमें भी चौकसी करिए, चौकसी करें। जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। आप कितना सुनते हैं? अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आप कितना सुनते हैं? आप जितना अधिक परमेश्वर का वचन सुनेंगे उतना अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा। मतलब आपका उतना ही नाप से नापा जाएगा आपका विश्वास। जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। अगर आप कम वचन पढ़ते हैं आपका कम विश्वास रहेगा। आप ज्यादा वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपका ज्यादा विश्वास रहेगा प्रिय। इसलिए कहता है चौकस रहो, क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापोगे वही नाप से तुम्हारा लिए नापा जाएगा। जो जिस नाप से आप नापेंगे, जितना समय आप परमेश्वर को देंगे, इतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा प्रिय। इसीलिए आज के बाद परमेश्वर का वचन सुनना आरंभ कीजिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन में आप समय बिताइए। आप अगर पढ़ना जानते हैं बाइबल पढ़िए, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं आप सुनिए। कोई आपको संदेश सुनाता है, जो कोई परमेश्वर का वचन आपको सुनाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको अपने मन में रखिए, उसको अपने हृदय में रखिए। मैं चाहता हूं अंतिम वचन मैंने आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। अंतिम वचन कहता है क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। कई बार हम लोग विश्वास में बहुत कमजोर हो जाते हैं, कई बार विश्वास से कमजोर हो जाता है। बहुत लोग विश्वास में आने के बाद भी भटक जाते हैं, विश्वास में आने के बाद भी कई लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम लोग सुनते हैं। लेकिन ये बैकस्लाइड क्यों होते हैं, किस कारण से वो बैकस्लाइड होते हैं? यहाँ पर स्पष्ट तरीके से कहता है 25वें वचन में, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा। जिसके पास विश्वास है, जो परमेश्वर को वचन सुनता है और विश्वास से, उसको और अधिक दिया जाएगा, उसका विश्वास और बढ़ते रहेगा। और जिसके पास नहीं है, जो सुनता नहीं है और जिसके पास विश्वास नहीं है, जो नहीं सुनता उसके पास विश्वास भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो उसके पास जो विश्वास है वो भी उससे क्या होगा, ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से लोग आज मसीह से दूर हो रहे हैं, बैकस्लाइड हो रहे हैं, मसीह के वचन से दूर हो रहे हैं, मसीह को भूल जा रहे हैं, मसीह के सेवकाई को भूल जा रहे हैं, उसके उपकारों को भूल जा रहे हैं। उन्होंने उनका उद्धार किया, इन चीज़ों को भूल जा रहे हैं और फिर से वही पुराना जो जिंदगी वो पहले जी रहे थे वही जिंदगी वो लोग जीते हैं, क्योंकि उनके पास से वो भी ले लिया जाता है। आज के इस मैसेज से मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को सुने, अधिक से अच्छे परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि जितना सुनेंगे इतना आपका विश्वास बढ़ेगा। और जिस नाप से आप नापेंगे वही नाप से आपको दिया जाएगा, कह के परमेश्वर का वचन कहता है। जितना अधिक सुनेंगे इतना आपका विश्वास बड़ा होगा। जो हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति कैसे बड़ा बड़ा काम कर सकता है, वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर को जानने में अपने समय को बिताते हैं, इसलिए उनका विश्वास भी ऐसा ही बड़ा है। हमारा विश्वास छोटा होता है इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, तो हमारा विश्वास भी ऐसा ही छोटा रह जाता है। और जो लोग ज़्यादा समय देते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वो महान काम आज इस दुनिया में कर रहे हैं। आप भी यदि परमेश्वर के महान काम को करना चाहते हैं, आप भी यदि आप परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं, अपने जीवन में देखना चाहते हैं, बड़ा कुछ विश्वास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा परमेश्वर को आपको सुनना है,
जितना अधिक उनको सुनेंगे, जितना अधिक उनको जानेंगे, आपका विश्वास इतना बड़ा होते जाएगा और आपको और अधिक विश्वास देंगे परमेश्वर, और अधिक विश्वास देंगे, और अधिक और अधिक और अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके विश्वास को परमेश्वर बढ़ाएंगे। और जो नहीं सुनता है, जो नहीं सुनता है, वह नहीं जानना चाहता है परमेश्वर का, उसके पास जो भी है छोटा अगर विश्वास है, वो प्रयोग वो परमेश्वर से दूर हो सकता है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रयोग आप अगर चाहते हैं कि आपके आशीष आपके पास रहे, आपका आशीष में बढ़ोतरी हो, आपके ज़िंदगी में बढ़ोतरी हो, आपका विश्वास बढ़ोतरी हो, तो अधिक से अधिक परमेश्वर को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, उसको जानने के लिए कोशिश करें। इसी प्रकार का आप काम करें तो परमेश्वर आपको और अधिक उठाएंगे, आप बड़े से बड़े महान काम को कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।